तो दोस्तों आज मैं लेट दिस ग्रीविंग सोल रिटायर एनीमे का 7th और 8th एपिसोड एक साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम सित्री है। सित्री भी किराए की पार्टी की एक मेंबर है और उसके बचपन की दोस्त भी है। सित्री एक अल्केमिस्ट है जिसने एक स्लाइम मॉन्स्टर बनाया था और उसे कैप्सूल में बंद करके किराए के हाथों में दिया था ताकि किराए उसे प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन किराए गलती से इस कैप्सूल को एक डंजन में छोड़ आया था जहाँ वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसका मतलब है कि उसके अंदर मौजूद स्लाइम मॉन्स्टर अब आजाद घूम रहा है, ऐसा किराए को लगता है। किराए काफी ज्यादा परेशान होता है और उसकी परेशानी को लेकर काफी सारे लोग भी परेशान होते हैं, जिस वजह से वो वुल्फ डेन नाम की डंजन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कुछ एडवेंचर्स को भेजते हैं। और फिर रिवील होता है कि इस डंजन के नीचे एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक लेबोरेटरी बनाई हुई है और उन्हें लगता है कि किराए जो कि 1000 ट्रिक्स है उन्हें उसके बारे में पता चल गया है, इसलिए वो बहुत सारे एडवेंचर्स को यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज रहा है। इस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ताकतवर और इंटेलिजेंट सोफी नाम की एक लड़की होती है जो कि सित्री की एक तरीके से राइवल भी है और उसे हराना चाहती है। किराए उस स्लाइम मॉन्स्टर को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में होता है कि तभी सित्री यहाँ आकर किराए की हेल्प करती है। अगर आप वो पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें किराए का पास दिखाया जाता है जब ये लोग काफी ज्यादा छोटे होते हैं और एडवेंचर्स बनने का डिसाइड करते हैं। सित्री यहाँ अपने फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है, जिस पर किराए उसे कहता है कि तुम्हें जो करना चाहिए वो करो, तुम एक अल्केमिस्ट बनना चाहती हो ना तो तुम एक अल्केमिस्ट बन जाओ। अब सित्री पार्टी में मौजूद बाकी लोगों जितनी ताकतवर नहीं होती, जिस वजह से वो एक अल्केमिस्ट बनने का ही डिसाइड करती है और वो किराए के डिसीजन पर काफी ज्यादा खुश होती है। यहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि वो पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा किराए पर भरोसा करती है और उसे पसंद भी करती है। फिर तभी सीन प्रेजेंट टाइम में आता है जहां हम सित्री और किराए को बात करते हुए देखते हैं। यहाँ किराए सित्री को बताता है कि वो स्लाइम मॉन्स्टर कैप्सूल से निकलकर कहीं भाग गया है और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। अब क्योंकि किराए जब तीनों और बाकी 3 एडवेंचर्स को बचाने के लिए वुल्फ डेन डंजन में गया था तो उसे बिल्कुल भी याद नहीं कि उसने वो आइटम वहां पर डिस्ट्रॉय कर दिया था जिसके अंदर वो स्लाइम मॉन्स्टर बंद था। और जब ये बात किराए सित्री को बताता है तो सित्री किराए के कमरे में मौजूद हर एक चीज को चेक करने लगती है। सित्री यहाँ ये भी बताती है कि उसने उस स्लाइम मॉन्स्टर को कुछ इस तरह बनाया है कि वो सित्री और किराए को छोड़कर बाकी हर एक स्पीशीज को खत्म कर देगा। अब स्लाइम मॉन्स्टर को कुछ ऐसे सब्सटेंस की जरूरत होती है जो कि गीला हो, इसलिए सित्री अंदाजा लगाती है कि वो जरूर किराए के बाथरूम से नाली से निकलकर सूअर्स में कहीं चला गया है, जिसे सुन किराए काफी ज्यादा डर जाता है कि एक काफी डेंजरस स्लाइम मॉन्स्टर मेरे कमरे में आजाद घूम रहा था और अब वो शहर की तरफ पहुंचने वाला है। लेकिन सित्री किराए को कहती है कि ज्यादा परेशान नहीं हो क्योंकि मैं इस मसले को खुद हैंडल करूं, लेकिन इस मसले से पहले मेरे पास एक और मसला है जिसे मुझे पहले हल करना है क्योंकि वो मेरे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अब ये मसला क्या हो सकता है? इसी कंफ्यूजन के साथ सीन कट होता है और हम देख पाते हैं कुछ एडवेंचर्स को जो कि वुल्फ डेन डंजन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए थे। यहाँ पर ऑब्सिडियन क्रॉस पार्टी पहले से ही मौजूद थी जो कि पहले से इस डंजन को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। अब इस पार्टी के लीडर सेवन को एक एडवेंचर से पता चलता है कि किराए ने कहा है कि एक स्लाइम मॉन्स्टर से बच के रहना। अब सेवन यहाँ पर एक ऐसा बंदा है जो कि किराए की इन्फॉर्मेशन पर काफी ज्यादा भरोसा करता है और जब भी किराए को इन्फॉर्मेशन देता है तो उसका मतलब होता है कि कोई बड़ा खतरा आने वाला है। ऐसी सोच रखने वाला बंदा सेवन यहाँ मुझे सारे एडवेंचर्स को जमा करता है मीटिंग के लिए और उन सबसे पूछता है कि क्या तुम में से किसी ने कभी स्लाइम मॉन्स्टर से फाइट करी है। अब ऑब्सिडियन क्रॉस एक ऐसी पार्टी है जो कि हीलिंग और स्काउटिंग के लिए जानी जाती है, यानी कि वो सिर्फ चोटें ठीक करने के लिए और दूसरी इन्वेस्टिगेशन के लिए काम आते हैं, जिस वजह से उन्होंने कभी भी स्लाइम मॉन्स्टर से फाइट नहीं करी। और अब स्लाइम मॉन्स्टर सबसे कमजोर मॉन्स्टर है, इसलिए कोई भी एडवेंचर उससे फाइट करना नहीं चाहता क्योंकि एक बच्चा भी उसे काफी आसानी से हरा सकता है, जिस वजह से सब लोग नहीं में जवाब देते हैं कि हम में से किसी ने भी स्लाइम मॉन्स्टर से फाइट कभी भी नहीं करी है। इनमें से एक एडवेंचर सबको काफी ज्यादा चिढ़ाने लगता है कि आखिर तुम एक स्लाइम मॉन्स्टर को लेकर इतने ज्यादा टेंशन में क्यों हो, जिस पर सेविन उसे बताता है कि ये इन्फॉर्मेशन हमें किराए से मिली है, यानी कि ये स्लाइम मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है और जो भी इस मिशन को सीरियसली नहीं लेगा वही स्लाइम मॉन्स्टर का सबसे पहला विक्टिम बनेगा। और मरने से पहले मेरी ये बात याद रखना कि मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश करी थी और अगर तुम अभी भी अंदर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। ये सुनिए बंदा घबराने लगता है और डर के मारे पीछे हट जाता है, जिस पर तभी एक नई कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम टालिया है। टालिया भी सित्री की तरह एक एल्केमिस्ट है और टालिया यहाँ बताती है कि वो सित्री के साथ काम किया करती थी। ये सुन सेवन को टालिया पर थोड़ा बहुत शक होने लगता है क्योंकि उनकी गिल्ड में सित्री के अलावा कोई भी एल्केमिस्ट नहीं था और अभी अचानक से एक एल्केमिस्ट आ गया, लेकिन अभी के लिए वो इस बात को इग्नोर कर देता है क्योंकि यहाँ पर टालिया उसे काफी जरूरी इन्फॉर्मेशन देती है। वो बताती है कि उसने और सित्री ने मिलकर एक ऐसी चीज बनाई थी जिससे किसी भी स्लाइम मॉन्स्टर को काफी आसानी से खत्म किया जा सकता है। ये एक कैप्सूल है जिसकी मदद से हम किसी भी स्लाइम मॉन्स्टर को आराम से खत्म कर सकते हैं। ये जानने के बाद सेवन थोड़ा बहुत रिलैक्स फील करता है और फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। यहाँ वो कुछ एडवेंचर्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर डंजन के अंदर भेजता है और कुछ लोगों को डंजन के बाहर ही रुकने के लिए कहता है ताकि अंदर मौजूद एडवेंचर्स के ग्रुप को अगर कुछ हो जाए तो वो उसे बाद में रेस्क्यू कर सके और साथ ही साथ बाहर मौजूद लोगों पर नजर भी रख सके। इन्वेस्टिगेशन करते करते शाम हो जाती है जहाँ इन लोगों को कोई भी स्लाइम मॉन्स्टर नहीं मिलता और कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं नजर आती इस डंजन के अंदर। और फिर कुछ एडवेंचर्स को देख हमें पता चलता है कि इनमें से कुछ इन्वेस्टिगेशन करते वक्त काफी ज्यादा जख्मी हो गए थे और इनमें से कुछ काफी ज्यादा थक भी गए हैं और वो इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करना नहीं चाहते। अब सेवन जो कि किराए की दी गई इन्फॉर्मेशन पर काफी ज्यादा भरोसा करता है, वो समझता है कि हम अभी तक काफी ज्यादा लकी हैं कि हमें अभी तक वो स्लाइम मॉन्स्टर नहीं मिला है। लेकिन इन सब एडवेंचर्स में से एक एडवेंचर सेवन पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसके ऑर्डर्स नहीं मानता और अकेला ही आगे बढ़ने लग जाता है, जिस पर सेवन कहता है कि अगर तुम मरे तो मैं जिम्मेदार नहीं माना जाऊंगा, बस इतना याद रखना कि मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश करी थी। अब ये सुन ये एडवेंचर डंजन के अंदर नहीं
जाता, बल्कि उसकी जगह ये जंगल के अंदर निकल जाता है और वहाँ कुछ देर घूमने पर इसे एक चीज नजर आती है। ये चीज एक वुल्फ मॉन्स्टर है जो कि हमारी इस डंजन का बॉस हुआ करता था। अब वो यही सोचने लगता है कि ये डंजन से बाहर क्या कर रहा है, जिस पर उसे दो लोग और नजर आते हैं जो कि आकाशिक टावर नाम के ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं। अब आकाशिक टावर का ग्रैंड मास्टर सोफी को ऑर्डर को फॉलो करते हुए डिसाइड करता है कि आज रात इनकी और यहाँ मौजूद एडवेंजर्स की फाइट होगी और वो लोग यहाँ मौजूद सारे एडवेंजर्स को मार देंगे। लेकिन कोई भी मेंबर सोफी के इन ऑर्डर्स को फॉलो करना नहीं चाहता था, जिस वजह से सोफी के सब लोग खिलाफ होते हैं, जिनमें से ये दोनों भी होते हैं। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस डंजन बॉस को अपने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए खुद बनाया है, लेकिन इनका ये एक्सपेरिमेंट फेल है क्योंकि वो मॉन्स्टर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से वो चेन से बांधकर उसे इधर उधर लेकर घूम रहे हैं। अब यहाँ ये इस मॉन्स्टर के अंदर एक इंजेक्शन लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी ये दोनों बंदे इस एडवेंचर को देख लेते हैं। ये एडवेंचर फिर इन दोनों पर हमला करने लगता है, जहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर उसे रोकने की कोशिश करता है और दूसरा वाला सक्सेसफुली इस मॉन्स्टर के अंदर वो इंजेक्शन लगाने में कामयाब हो जाता है। अब इंजेक्शन लगाने से ये मॉन्स्टर एक स्लाइम मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है क्योंकि इसके अंदर इतना ज्यादा माना आ गया था कि उसकी बॉडी पूरी तरीके से पिघल जाती है। और अब जिस किसी भी इंसान के अंदर अब सबसे ज्यादा माना होगा, ये मॉन्स्टर उसे खाने की कोशिश करेगा और उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। ये सुनिए एडवेंचर एक सीटी बजाता है जिसे सेवन सुन लेता है और यहाँ मौजूद सारे एडवेंचर्स को अलर्ट करता है। असल में सेवन ने कहा था कि अगर तुम्हें कोई भी एक स्लाइम मॉन्स्टर नजर आए या फिर कुछ ऐसा जो कि एबनॉर्मल हो, फटाफट से एक सीटी बजा। सीटी की आवाज सुनने के बाद सेवन सारे एडवेंचर्स को एक जगह जमा करता है, जहाँ ये एडवेंचर भागता हुआ आता है और सबको बताता है कि 1000 ट्रिक्स यानी कि किराया बिल्कुल सही था। यहाँ एक ऐसा स्लाइम मॉन्स्टर है जो कि सबको एक झटके में खत्म कर सकता है। और फिर तभी उस एडवेंचर का पीछा करते करते स्लाइम मॉन्स्टर यहाँ इन सबके सामने पहुंच जाता है। ये स्लाइम मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्लो होता है, जिस पर ये सारे एडवेंचर्स उस पर दूर से हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी सेवन नोटिस करता है कि ये स्लाइम मॉन्स्टर जिस किसी भी चीज को टच कर रहा है वो चीज पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। सेवन ये देख सारे एडवेंचर्स को पीछे हटने के लिए कहता है और सिर्फ मैजिक यूजर्स को ही उस पर हमला करने के लिए कहता है। लेकिन कोई भी फिजिकल और मैजिकल अटैक इस मॉन्स्टर के ऊपर काम नहीं करता, जिस पर सेवन टालिया के पास जाता है और उससे वो कैप्सूल ले लेता है जिससे किसी भी स्लाइम मॉन्स्टर को मारा जा सकता है। टालिया यहाँ कहती है कि अगर तुम इसे स्लाइम मॉन्स्टर की तरफ फेंको तो स्लाइम मॉन्स्टर इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और पूरी तरीके से सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, यानी कि खुद से फट जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, जिस पर सेवन समझता है कि यह सच में एक स्लाइम मॉन्स्टर नहीं है, बस स्लाइम मॉन्स्टर की तरह दिखता है। गुस्से में सेवन क्राय को गालियां देने लगता है कि आखिर कितनी बार वो हमारी जानों को दांव पर लगाएगा। और फिर तभी यहाँ पर सितरी की एंट्री होती है जो कि इन लोगों की मदद करने के लिए यहाँ आई थी। सितरी यहाँ सारे एडवेंचर्स को बताती है कि मुझे यहाँ पर क्राय ने तुम लोगों की मदद करने के लिए भेजा है। सितरी यहाँ जब इस स्लाइम मॉन्स्टर को देखती है तो उसे देखते ही पता चल जाता है कि ये स्लाइम मॉन्स्टर असल में एक वुल्फ मॉन्स्टर था, जिसके अंदर की बॉडी का सारा माना या तो बढ़ा दिया गया है या फिर खत्म कर दिया गया है, जिस वजह से इसकी बॉडी पूरी तरीके से पिघल गई है और अब ये अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए आसपास मौजूद माना को जमा कर रहा है। यहाँ हम ये भी देख पाते हैं कि ये स्लाइम मॉन्स्टर सितरी पर बिल्कुल भी हमला नहीं कर रहा है। असल में सितरी के अंदर बिल्कुल भी माना नहीं है और इसी चीज का फायदा उठाकर वो उस मॉन्स्टर के करीब जाती है और एक मेटल जैसी चीज को उछालती है, जिसे सेवन अपने एरो से शूट करके डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर उससे ये मॉन्स्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। सितरी यहाँ सेवन को बताती है कि वो मेटल एक एंटी माना मेटल था। अब क्योंकि इस मॉन्स्टर के ऊपर फिजिकल और मैजिकल अटैक दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि इसके आसपास एक फोर्स फील्ड बनी हुई है और इस फोर्स फील्ड को सिर्फ एंटी माना मेटल की मदद से ही तोड़ा जा सकता है। सीन कट होता है और हम सितरी को कुछ एडवेंचर्स के साथ मीटिंग करते हुए देख पाते हैं, जहाँ सितरी इन सबको आकाशिक टावर नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताती है जो कि डंजन के नीचे अपना एक हाइड आउट बनाकर बैठी हुई है। इस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर का नाम नॉक्टस है जो कि मास्टर ऑफ मेजिस के नाम से जाना जाता है। पहले तो सितरी की बात पर कोई भी यकीन नहीं करता क्योंकि वो काफी इज्जतदार आदमी है, लेकिन फिर तभी सितरी बताती है कि वो बहुत सालों से मास्टर ऑफ मेजिस पर नजर रख रही है और उसका हर जगह पीछा कर रही है। यहाँ से उसे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि उनका मेन बेस इसी डंजन के नीचे बना हुआ है, जहाँ ये ऐसे बहुत सारे मॉन्स्टर्स क्रिएट कर रहे हैं और वो हमसे लड़ना चाहते हैं। हमें जल्द से जल्द उसका बेस ढूंढकर डिस्ट्रॉय करना होगा, वरना यहाँ पर बहुत बुरा हो सकता है। और क्योंकि अब हमारे पास एंटी माना मेटल भी खत्म हो चुका है तो हम उन मॉन्स्टर से और फाइट नहीं कर सकते। लेकिन मेरे पास एक प्लान है, मुझे कुछ देर तक के लिए रिसर्च करनी होगी, ये पता करने के लिए ये मॉन्स्टर किस तरीके से बनाए जा रहे हैं। सीन कट होता है और हम आकाशिक टावर के मेंबर्स और उनके लीडर को देखते हैं, जिन्हें पता चल चुका है कि सितरी यहाँ पर आ चुकी है और वो अब अपने सारे मॉन्स्टर से इन पर हमला करने वाले हैं। और फिर तभी हम क्राय और लिज को देख पाते हैं। यहाँ लिज क्राय से जिद कर रही होती है कि उन्हें वहाँ डंजन की तरफ जाना चाहिए दूसरों की मदद करने के लिए, लेकिन क्राय मना कर देता है क्योंकि वो काफी ज्यादा कमजोर है और अगर वो डंजन में जाएगा और उसे किसी मॉन्स्टर से फाइट करनी पड़ी तो उसकी सच्चाई सब लोगों के सामने आ जाएगी। यहाँ अभी तक क्राय का लग उसका पूरी तरीके से साथ दे रहा है, पर क्या आगे भी देगा? इसी कंफ्यूजन के साथ सीन कट होता है और हम आकाशिक टावर के कुछ मेंबर्स को देख पाते हैं। ये लोग यहाँ सोफिया को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये जानने के लिए कि अब हमारे आगे के ऑर्डर्स क्या हैं, क्योंकि हमारे 2 मेंबर्स पकड़े गए हैं। सोफिया से इन लोगों का कांटेक्ट नहीं हो पाता, जिस पर इनका भरोसा सोफिया के ऊपर से और भी गिर जाता है और अब इन्हें जो ठीक लगता है ये वही करने का डिसाइड करते हैं। ये सारे के सारे मॉन्स्टर को एक साथ छोड़ देने का डिसाइड करते हैं। सीन कट होता है और हम सितरी और बाकी एडवेंचर्स को देख पाते हैं जिन्होंने 2 आकाशिक टावर के मेंबर्स को पकड़ लिया था, जिन्होंने उस वुल्फ मॉन्स्टर को एक स्लाइम मॉन्स्टर में इंजेक्शन लगाकर तब्दील किया था। यहाँ सितरी इन दोनों से पूछताछ करने की कोशिश करती है, जिस पर ये लोग अपना मुंह नहीं खोलते, तो सितरी एक पोशन का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन एक्सप्लोरर्स गिल्ड का लीडर गार्ड सितरी को रोक लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सितरी को एडवेंचरस गिल्ड से यहाँ लाने वाला गार्ड ही था और अब यहाँ ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बहुत सारे स्लाइम मॉन्स्टर इनके सामने आ जाते हैं। अब यहाँ हर स्लाइम मॉन्स्टर का कलर अलग अलग होता है और इनके ऊपर कोई भी फिजिकल और मैजिकल अटैक काम नहीं करता। ये देख सितरी अंदाजा लगाती है कि हर एक स्लाइम मॉन्स्टर
मॉन्स्टर की फोर्स फील्ड अलग अलग होगी, यानी अब सिर्फ एंटी माना मेटल से काम नहीं चलेगा, हमें इन मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय करने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। फिर तभी सित्री को अपनी पुरानी बात याद आती है, जहाँ सित्री ने कहा था कि स्लाइम मॉन्स्टर की बॉडी पूरी तरीके से पिघल रही है और ये आसपास के मानव को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से मॉन्स्टर सिर्फ उन लोगों पर हमला करते हैं जिनका माना बहुत ज्यादा है। अब ये बात जानने के बाद सित्री सारे एडवेंचर्स को पीछे हटने के लिए कहती है और फिर सरप्राइजिंगली ये सारे मॉन्स्टर एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। असल में आकाशिक टावर के मेंबर्स थे इन सारे मॉन्स्टर्स के अंदर इतना सारा माना डाला है कि उनकी बॉडीज असल में पिघल पिघल कर स्लाइम की तरह बन रही हैं और अब अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए इन्हें बहुत सारा माना चाहिए। और क्योंकि इस जंगल में मौजूद सिर्फ स्लाइम मॉन्स्टर्स ही हैं जिनके पास सबसे ज्यादा माना है, तो वो उस माना को कलेक्ट करने के लिए एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। अब जब ये बात आकाशिक टावर के लीडर को पता चलती है तो वो अपने सारे सबऑर्डिनेट्स को डांटने लगता है, आखिर तुमने सोफिया के ऑर्डर्स को फॉलो क्यों नहीं किया और अपनी मनमानी क्यों करी? अब देखो अंजाम क्या हो रहा है। हमने जितनी भी चीजों पर काम किया था, एक्सपेरिमेंट्स किए थे, वो सारी की सारी अब बर्बाद हो रही हैं। अब यहाँ आकाशिक टावर का कोई भी मेंबर अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है और वो अब अपनी गलती सुधारने के लिए यहाँ मौजूद हर एक एडवेंचर को मारने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो यहाँ से हार कर नहीं जाना चाहते थे। और फिर थोड़ी देर में सोफिया इनसे कॉन्टेक्ट करती है, जहाँ उसे सिचुएशन के बारे में पहले से पता चल गया था, लेकिन वो यहाँ मौजूद सारे मेंबर्स को इनकरेज करती है और इनमें से किसी एक बंदे को, जिसका नाम फ्लिक है, उसे एक टास्क देती है कि तुम्हें हमारे एक्सपेरिमेंट किए गए मॉन्स्टर में से मौजूद सबसे ताकतवर मॉन्स्टर को कंट्रोल करना है और उसे बैटलफील्ड पर लेकर आना है, जहाँ फ्लिक ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। सीन कट होता है और हम तालिया को देखते हैं, जो कि सित्री के ऊपर नजर रख रही थी। तालिया भी सित्री की तरह ही एल्केमिस्ट बनना चाहती थी और वो सित्री से ही ट्यूशन लिया करती थी, जहाँ वो सित्री के दिए गए एक्सपेरिमेंट में उसका काफी हाथ बटाती थी और बहुत सारी चीजें सीखती थी। तालिया के नजरिए से सित्री एक ऐसी औरत है जो कि सच जानने के लिए किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए तैयार हो जाती है, अब चाहे वो एक्सपेरिमेंट कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। अब यहाँ आकाशिक टावर के दो मेंबर्स जो कि पकड़े गए थे, वो दोनों मुसलसल तालिया को देखे जा रहे थे और उसे देखकर काफी ज्यादा डर रहे थे। अब जहाँ तक मुझे लगता है तालिया सोफिया में काफी ज्यादा मिलती है, क्योंकि उसके भी लाल बाल है, सोफिया के भी लाल बाल है और दोनों ही चश्मा लगाती है। अब सेवन इस बात को नोटिस कर लेता है और वो सीधा तालिया से आकर पूछता है कि ये दोनों तुम्हें क्यों घूरे जा रहे हैं, जिस पर तालिया कहती है कि मुझे नहीं मालूम। और फिर सेवन ये जानने के बाद तालिया से कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बुला लेना। ये कहने के बाद सेवन यहाँ से सित्री के पास चला जाता है। सीन कट होता है और हम सित्री को देखते हैं, जिसने आकाशिक टावर की हाइड आउट की लोकेशन ढूंढ ली है। और जब ये बात आकाशिक टावर के इन दो मेंबर्स को पता चलती है तो वो तालिया को सोफिया के नाम से बुलाते हैं और कहते हैं कि वो हमारे हाथों की रस्सी खोले ताकि हम इन्हें रोक सकें, जिससे हम समझ पाते हैं कि असल में तालिया ही सोफिया है, जो कि अपना भेष बदलकर इधर आई हुई है। लेकिन कोई भी वहाँ मौजूद एडवेंचर इस बात को समझ नहीं पाता, क्योंकि उनमें से कोई भी नहीं जानता कि सोफिया कौन है। जिस पर सित्री बताती है कि मैं सोफिया को जानती हूँ, वो असल में मेरी एक राइवल हुआ करती थी, जो कि अब मेरी दुश्मन बन गई है और उसने आकाशिक टावर के मेंबर्स की हेल्प करने का डिसाइड किया है और उनकी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली है। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, मैं उसे हरा कर रहूंगी और इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। यह कहने के बाद सिटी और बाकी एडवेंचर्स उस हाइड आउट को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। सीन कट होता है और हम क्राय को देखते हैं, जो कि लिज और टीनो के साथ इस डंजन की तरफ आ रहा होता है, क्योंकि वो अब ऑफिस में और देर तक नहीं रुक सकता, क्योंकि लिज और टीनो से काफी देर से जिद कर रहे हैं कि उन्हें डंजन की तरफ जाना चाहिए, वरना वहाँ मौजूद एडवेंचर्स की जान भी जा सकती है। अब क्राय यहाँ अपने आर्टिफैक्ट्स और गैजेट्स नहीं ला पाया था और जो गैजेट्स अभी उसके पास हैं वो बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, जैसे कि शूटिंग रिंग्स और प्रोटेक्शन रिंग्स, और फिर वो डर डर कर आगे बढ़ता है। सीन कट होता है और हम सित्री और सेवन के साथ मौजूद कुछ एडवेंचर्स को डंजन की तरफ जाते हुए देखते हैं, जो कि आकाशिक टावर का हाइड आउट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और फिर तभी एक मॉन्स्टर इन पर हमला कर देता है, जिसे आकाशिक टावर का एक मेंबर फ्लिक यहाँ पर लेकर आया था, क्योंकि ऐसा उसे सोफिया ने ऑर्डर किया था। ये मॉन्स्टर एक तरीके का काइमेरा होता है, जिसे बहुत सारे मॉन्स्टर्स के पार्ट से बनाया गया है, शेर की बॉडी और पर ड्रैगन के। और इस मॉन्स्टर के एक हमले से सारे के सारे एडवेंचर्स काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं, लेकिन इस मॉन्स्टर के हमले से सित्री को कुछ भी नहीं होता। और फिर तभी सित्री एक गन निकालती है, जिससे वो सेवन को शूट कर देती है और सेवन पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, यानी कि उसकी सारी चोटें हील हो जाती हैं, जिसे देख वो फौरन उठकर फ्लिक पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है, जिस पर ये मॉन्स्टर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गार खाकर उसे बचा लेता है, जो कि इस मॉन्स्टर के ऊपर एक खतरनाक वार करता है। और फिर तभी सित्री अपनी गन की मदद से सारे एडवेंचर्स को हील कर देती है, जहाँ ये सारे एडवेंचर्स इस मॉन्स्टर से फाइट करते हैं और इसे हरा देते हैं। सीन कट होता है और हम आकाशिक टावर के लीडर को देखते हैं, जो कि फ्लिक के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि वो सिर्फ एक मॉन्स्टर को लेकर क्यों गया है, जबकि हमारे पास इतने सारे हैं। अब आकाशिक टावर के बाकी सारे मेंबर समझते हैं कि इन सबके पीछे भी 1000 ट्रिक्स का ही काम है, और जिस हिसाब से सब कुछ चल रहा है ऐसा लग रहा है कि 1000 ट्रिक्स को पहले से पता था कि अब क्या होने वाला है, जिस वजह से उसने सित्री को भी यहाँ पर भेज दिया। अब सारे मेंबर्स को लगने लगता है कि हम सब हारने वाले हैं, जिस पर वो आकाशिक टावर के लीडर को यहाँ से भागने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर वो जिंदा रहेगा तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी जिंदा रहेगी। लेकिन नॉक्टल मास्टर और मेजिस यहाँ से भागने से मना कर देता है और कहता है कि अभी भी हमारे पास सोफिया और बहुत सारे मॉन्स्टर बचे हुए हैं, यानी हम उनका मुकाबला कर सकते हैं, हम इन सारे एडवेंचर्स को मारे बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। और फिर तभी सीन कट होता है और हम सित्री और सेवन को देख पाते हैं, जिन्होंने उसके हाइड आउट का एंट्रेंस ढूंढ लिया था, और अब वो गार्क और बाकी एडवेंचर्स के साथ मिलकर इस हाइड आउट पर हमला करने वाले हैं। और इसी के साथ हमारे इस एनिमे का 7th और 8th एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब इस एनिमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।